गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र साहन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, इस समय में ये मान लो कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको गुम हो जाना है। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आ गई है और 2025 आपके जीवन में एक नई किरण लेकर आएगा और 100% लेके आएगा। अगर आप मेरे बताए हुए चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। वैकेंसी आपको पता है, वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म आपने भर दिए हैं, अब तैयारी कैसे करनी है। तो जो बच्चे ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें लिटरेचर और ग्रामर और साइकोलॉजी को साथ में लेकर चलना सेकंड पेपर। और अगर उन्हें लेकर के चलना है साथ में तो उन्हें डीप में पढ़ना पड़ेगा। मैं बात करता हूं यहाँ लिटरेचर की। आज मैं लिटरेचर से संबंधित वीडियो बना रहा हूं। लिटरेचर कैसी पढ़नी है आपको। लिटरेचर पढ़ने का एक तरीका होता है। जब आप लिटरेचर पढ़ें तो पहली बात आप जो पोइट है या जो भी राइटर है उसके बारे में पूरे डिटेल से आप पढ़िए और उसके जो व्यूज है, उसकी जो थॉट्स है, उससे अपनी थॉट कनेक्ट करने की कोशिश करो। आप अपने आप को उसी पॉइंट से सोचना शुरू करो। जैसे कि जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपके पास पोएम है तो आप जॉन मिल्टन से कनेक्ट होने की कोशिश करो। कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, एजुकेशन कैसी रही, पारिवारिक स्थिति कैसी रही, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, लिखना कैसे शुरू किया, कैसे वैवाहिक संबंध रहे, कैसे उन्होंने कविताएं लिखी, कौन सी प्रोज क्रिएशन लिखी, कौन सा नोवेल लिखा, कौन सी पोइट्री लिखी, ये सारी चीजें डिटेल में। जब तक आप पोइट के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आप पोइट से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बच्चे क्या पोइट के बारे में नहीं पढ़ते, बस पोएम दे रखी है, पोइट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम पोएम पढ़ लेते। ऐसा नहीं, आप पोइट के बारे में भी डिटेल में पढ़िए। पोइट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब उससे इंटरेस्ट जागृत होगा आपकी पोएम को लेकर के। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कविता है इसकी, अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा, एक एक शब्द आपको अगर मुख जबानी हो याद नहीं हुआ और होठों पे लर्न नहीं हुआ तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप इसकी क्वेश्चंस में मात खा जाएंगे। और वो तभी याद होगा जब आपको पोइट से कनेक्ट करना होगा। देखो कैसे करते हैं, मैं एक आपको वो बताता हूं। जैसे कि मैंने यहां लिखा है इनके बर्थ के बारे में। 9 दिसंबर 1608 ब्रेड स्ट्रीट में जन्म है। डेथ 8 नवंबर 1674 की है, 65 वर्ष में। और 1667 में एपिक पोएम लिखी पैराडाइज लॉस्ट, जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई और इन्फ्लुएंस रही है शेक्सपियर से और कंटेम्परेरी रही है विलियम शेक्सपियर के, जॉन डनकर, बेन जॉनसन के। 1637 में इन्होंने लेसिडस एलेजी पोएम लिखी। 1671 में पैराडाइज रिगेन लिखा। एजुकेशन क्राइस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में रही और 1652 में टोटली अंधे हो गए। 3 शादियां करी इन्होंने। पहली शादी मैरी पॉवेल से 1642 में, फिर 1652 में कैथरीन वुडकॉक से और मरने से पहले अपनी शिष्या एलिजाबेथ मुंशिल से इन्होंने शादी करी। आप इनके इस तरह से नोट्स बनाइए और डीप में जाने की कोशिश कीजिए इनकी। तब आप पोएम से, जैसे पोएट से कनेक्ट होंगे आप पोएम को कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए। और पोएम की एक एक लाइन, 8 पोएम है भाई। अगर 8 पोएम भी आपको मुख जबानी याद नहीं रही, मैं तो कहता हूं कि आपके सपनों में भी ये पोएम्स आनी चाहिए, तब जाकर के हमारे जो थॉट्स है वो क्लियर हो पाएंगे। आप ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ रहे हैं तो आप ये चीजें जानना आपके लिए जरूरी है। 1652 में मिल्टन अंधे हुए। 1655 में इन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम था इन्होंने व्हेन आई कंसीडर माय नाइट इज स्पेंट, फिर नाम रखा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और पैथोजेस कविता का बिलीव इन गॉड। रिलीजियस पोएम है। सोनेट पोएम में लिखी गई है जो पेट्राचन सोनेट है। पेट्राचन को मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। और ये आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। आइम्बिक पेंटामीटर वो कविताएं होती है जिनमें पहले अनस्ट्रेस लेवल आता है, फिर स्ट्रेस लेवल आता है। और पेंटामीटर जो रहता है उनमें 2-2 लाइन के 5 फीट होते हैं। इसमें 14 लाइनों में लिखी है। ऑक्टिव में 8 लाइन है, सस्टेट में 6 लाइन है। इसीलिए राइम स्कीम जो होगी ऑक्टिव की वो होगी ए बी बी ए और सस्टेट की सी डी। और पैराबल मैथ्यूज 25 में इसको लिखा गया है क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल्स है। इसमें वो टैलेंट की बात करता है, इसमें रिलीजियस गॉड की बात करता है, ऐसी कई सारी चीजों की बात करता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षित करने वाली कविता है। ऑटोबायोग्राफिकल कविता जिसमें कविता की शुरुआत ही वो आई कंसीडर से करता है। तो छोटी छोटी चीजें जानने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या कहा आपसे, पोएम चाहे आपका यूजी का सिलेबस हो, पीजी का सिलेबस हो, डिटेल में जाओ, अंदर घुसो, राइटर की थॉट से अपनी थॉट मिलाओ। अब आप अगर मिल्टन शेक्सपियर के अगर आप ड्रामा पढ़ेंगे तो जब तक आप लाइन टू लाइन ड्रामाज नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप उसके कनेक्टिविटी नहीं कर पाओगे, तब तक आप इन ड्रामा को अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाओगे। आपको पूरे कैरेक्टर,
पूरी लाइन टू लाइन चीजें और पूरे जो इनके जो स्लोगन्स हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, तब जाकर के आप ड्रामा के क्वेश्चन कर पाएंगे। मैकबेथ और एज यू लाइक इट आपके ड्रामा है। साथियों, मैं डॉक्टर सारन इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट और इंग्लिश ग्रेड सेकंड की हम तैयारी करवाते हैं। हमने हमारे यहाँ पे लिटरेचर के, ग्रामर के बेस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के शुरू कर रखे हैं और मैं खुद पर्सनली पढ़ाता हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ और सारी किताबें हमारे मौजूद है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, सारी किताबें मेरे पास में है। जो भी हमारे राजस्थान में जितने भी लिटरेचर की किताबें, ग्रामर किताबें चलती है वो मेरे पास है, जिसका फायदा बच्चे यहाँ क्लास में लेते हैं। उन्हें इनसे स्टडी करनी होती है और फिर कई सारे क्वेश्चंस में उन्हें लिखवाता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चे को सफलता तक मैं लेकर के जाऊँ और यहाँ से कई बच्चे सिलेक्टेड भी हुए हैं। आप एक बार विश्वास करें, जरूर ज्वाइन करें। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के बैच हमने रिद्धि सिद्धि पे शुरू कर रखे हैं। रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा 60 फीट रोड पे और सांगानेर एयरपोर्ट गौशाला श्योपुर रोड पे। प्यारे साथियों, जरूर ज्वाइन करें। हमने यहाँ पर गणवीक सीरीज यहाँ पर हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी मैं बच्चों को जज करने की कोशिश करता हूँ, उनकी कमियों को मैं उन्हें बताता हूँ। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इंग्लिश टीचर बनने का अपना सपना पूरा कीजिए। थैंक यू।